कई पार लंगे हो कैया लंगी जाना हो लंग जाना हो जिन्ना सत गुरुमाता नाम दिया हो जज पढ़ाया हो सतगुर बेड़ा पढ़ाया हो कहते आओ जिन्ना भगतो पार लंघना सतसंग कीर्तन हो जेड़े रोज कर दे हो सतसंग कीर्तन हो जेड़े रोज कर दे हो जेड़े रोज गाते हो भूत भव सागर संग तो तर जाने हो सत्संग कीर्तन हो जेड़े रोज कर दे हो जेड़े रोज गाते हो भूत भव सागर संग तो तर जाते हो जज बनाया हो सतगुर बेड़ा बनाया हो आओ कहते नी संग तो जीना पार लंघना हीरा जन्म हो भगतो ना गवायो हीरा जन्म हो भगतो ना गवायो मिट्टी विच नर लायो सतगुरा दी चरणी अड़ियो लग जायो हीरा जन्म हो भगतो ना गवायो मिट्टी विच नर लायो सतगुरा दी चरणी लग जायो जज बनाया हो सतगुर बेड़ा बनाया हो सतगुर बेड़ा बनाया हो आओ कहते नी संग तो जीना पार लंघना कई पार लंघे हो कैया लंघ जाना हो कैया लंघ जाना हो जिन्ना सत गुरुआंदा नाम दिया हो जिन्ना सत गुरुआंदा नाम दिया हो जज पढ़ाया हो सतगुर बेड़ा पढ़ाया हो सतगुर बेड़ा पढ़ाया हो आओ कहते संग तो जीना पार लंघना बस सच्चिदानंद भगवान की जय श्री सतगुरुदेव महाराज आओ सतगुरु हृदय मंदिर में 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 अंतर ज्योत जगाओ स्वामी अंतर ज्योत जगाओ स्वामी अंतर ज्योत जगाओ स्वामी अंतर ज्योत जगाओ स्वामी आओ सतगुरु हृदय मंदिर में आओ सतगुरु हृदय मंदिर में आओ सतगुरु हृदय मंदिर में आओ सतगुरु
मात पिता तुम प्राण सखा स्वामी मात पिता तुम प्राण सखा स्वामी सब तीरथ है कुवलयानंद। तेरी शरण में सब तीरथ बहुत ही कुवलयानंद एक बेस्ट नाम है। तेरी शरण में सब तीरथ है मैंने कुछ गलत था, मैंने क्या बताया था, थोड़ा उल्टा बता दिया। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था पहले, वही बताया था। आओ सतगुरु हृदय मंदिर में 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 अंतर ज्योत जगाओ स्वामी अंतर ज्योत जगाओ स्वामी आओ सतगुरु हृदय मंदिर में आओ सतगुरु हृदय मंदिर में बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव महाराज। श्री सच्चिदानंद भगवान की श्री सद्गुरुदेव महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वेद वेदांत सन्निष्ठा श्रोत्रियम्बोधरूपिण चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयाच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भारतीय साधना की धारा के अंतर्गत श्री साधना के उपलक्ष्य में श्री संप्रदाय कैसा है, उनका सिद्धांत क्या है, मुक्ति को कैसे स्वरूप में जानते हैं, उनकी परंपरा में कौन कौन आचार्य हुए हैं, ये महाराज जी ने इसकी चर्चा करी है, हमको सुनाया। कल का विषय थोड़ा गहरा था क्योंकि हमने तमिल संस्कृति या साउथ की संस्कृति, दक्षिण की विचारधारा से हम बहुत अनभिज्ञ है, जानते नहीं, इसीलिए उनकी परंपरा में ऐसे नाम हैं जो याद रखना भी बहुत कठिन है। उस परंपरा में बहुत अच्छे अच्छे आचार्य दिग्गज हुए हैं, उसकी परंपरा कल चलाई थी। इसमें यमुनाचार्य महाराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है, उनके शिष्य नाथ मुनि बहुत प्रसिद्ध है,
वो परंपरा में अलवार द्वादश हुए हैं, एक नहीं द्वादश अलवार हुए हैं। अलवार मुनि का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन उस परंपरा में एक आचार्य बहुत अच्छे हुए जिसका जिक्र किया था अप्पे दीक्षित। हमने जहां तक पढ़ा है अप्पे दीक्षित के विषय में, संस्कृत और व्याकरण के प्रकार पंडित, वेदांत ज्ञान से संपन्न थे। उनका एक पुस्तक है जो हमको खास करके सोमनाथ संस्कृत विद्यालय में कोष में रखा है, और संपूर्णानंद में भी इनका विषय था जिसका नाम है कुवलयानंद। बहुत अच्छा ग्रंथ है। भक्ति संप्रदाय और श्री संप्रदाय के विषय में उनका विचारधारा बहुत उल्लेखनीय है। इसीलिए उसमें लिखा है कि पानी में, मैं संस्कृत श्लोक नहीं बोलता हूं डायरेक्ट, उसका हिंदी बोल देता हूं। पानी में पत्थर रहता है, वो भीग जाता है, लेकिन कभी कभी वो द्रवित नहीं हो सकता। बहुत अच्छा विचारधारा है। पानी में पत्थर रहता है, पत्थर पर पानी डाले कुछ भी करे, लेकिन वो पत्थर है, वो भीग जाता है, लेकिन वो कभी द्रवित नहीं होता। बस ऐसा ही कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में है। ये संप्रदाय में, श्री संप्रदाय का जो परमात्मा का रूप है उनको हम जानते हैं, लेकिन उसको हम मानते नहीं है। जब तक मानेंगे नहीं तब तक उसके स्वरूप के साथ एकाकार नहीं हो जाएगा। ये इनके मुख्य सिद्धांत है जो हमको पढ़ाया जाता था। अभी भी हमारा कोर्स में उनका नाम है, अच्छा ग्रंथ है। तो कल उनकी समापन करी है। आज अलग संप्रदाय है जो स्वामी जी को बहुत पसंद है। उनका नाम तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन ये नाम भूल गए हैं, दूसरे नामों से हम उसको जानते हैं। आज जो है संप्रदाय, उसका नाम है हंस संप्रदाय। लेकिन हंस संप्रदाय में आज हम नहीं जानते, इसलिए आज उस संप्रदाय को हम निम्बार्क मत से जानते हैं, निम्बार्क संप्रदाय से जानते हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय है, वो द्वैताद्वैत है, द्वैताद्वैत है। ये निम्बार्क महाराज जी के साथ हम गए थे जब राजस्थान में अजमेर से आगे एक गांव है, और गांव से लगभग किशनगढ़ से 20-25 किलोमीटर दूर है निम्बार्कपुरम। गांव का नाम है, पहला नाम था वो सलेमाबाद था, अब वो निम्बार्कपुरम बना दिया है। भारत के जितने भी आचार्य हुए इसमें से एक आचार्य निम्बार्काचार्य उनका स्थान है, और वहां महाराज जी ने जो रहकर खुशी व्यक्त करी थी। महाराज जी ने वहां नया एक सिद्धांत और मूल स्वरूप दिखाया था, आनंद हुआ था। हमारे साथ कर्नल सिंह भी थे, बहुत अच्छा लगा था हमको। चलिए उस संप्रदाय के विषय में कुछ जानने का प्रयास करें। उनकी एक शाखा महाराज जी सबसे बड़ी, ये निम्बार्क पीठ की बहुत अच्छी संप्रदाय, इनकी शाखा गुजरात में लिमड़ी में खोली गई है, और लिमड़ी में जो शाखा खुली है वो देखने लायक है। वहां राजकुमार रहता है। इनके जो अनुयायी होते हैं ना, उत्तराधिकारी, इसका नाम राजकुमार होता है। घोड़ा, हाथी ये सब रखते हैं। बहुत लिमड़ी में बहुत विकसित जगह बनाई है। मोरारी बाबू ने कथा करी थी थोड़ा टाइम पहले वहां। संप्रदाय दीक्षित है यहां से। द्वितीय अध्याय है हंस संप्रदाय, नाम है निम्बार्क मत इनका दूसरा नाम है, और इनका मुख्य है सिद्धांत द्वैताद्वैत। यहां हम निम्बार्क मत की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। निम्बार्काचार्य भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैतवादी थे। भेदाभेद सिद्धांत भारतीय दर्शन के इतिहास में अभिनव तत्व नहीं है। निम्बार्क पहले भास्कराचार्य इसके समर्थक थे। इसका भाष्य प्रकाशित हुआ, इसमें भेदाभेद सिद्धांत का ही समर्थन मिलता है। प्राचीन आचार्यों में भी किसी न किसी रूप में इस मत का प्रचार था, ऐसा लगता है। ब्रह्म सूत्र में उडुलोमी नाम का आचार्य का उल्लेख है। वह भी भेदाभेदवादी थे, किंतु उसके मत से निम्बार्क के मत का भेद है। अडुलोमी जीव और ब्रह्म में बद्ध अवस्था में भेद और मुक्त अवस्था में अभेद को स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा। ब्रह्मसूत्र में उडुलोमी नाम के आचार्य का उल्लेख है। वह भी भेदवादी थे,
किंतु उनके मत से निम्बार्क के मत का भेद है। उडुलोमी जीव और ब्रह्म में बद्ध अवस्था में भेद मानते हैं और मुक्त अवस्था में अभेद मानते हैं। परंतु निम्बार्क कहते हैं दोनों का भेदाभेद स्वाभाविक है, अतएव वह बद्धावस्था में भी जैसा है मुक्तावस्था में भी वैसा ही वर्तमान रहता है। भेद भी है अभेद भी है, द्वैत भी है अद्वैत भी है। जब तक ज्ञान नहीं है, संसार है और मैं इसमें व्यवहार कर रहा हूँ, तब तक भेद है, द्वैत बात है, दो हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब फिर वो अवस्था आ जाती है जहाँ एक ही रहता है, तो वो फिर अभेद है और वही अद्वैत है। इसलिए द्वैता अद्वैत बताया है। लेकिन वो ऐसा है, वो कहते हैं मुक्त पुरुष भी। जो मुक्त पुरुष है वो व्यवहारिक काल में संसार में जब व्यवहार करेगा तब वो भेद के साथ ही व्यवहार कर सकता है, क्योंकि उससे व्यवहार नहीं होगा अभेद तत्व में। उसमें तो उसके साथ युक्त होगा तो फिर व्यवहार कैसे होगा? कोई है ही नहीं दूसरा। तो वो व्यवहार में जब आएगा तो वो वहाँ भेद रखेगा तो वो द्वैत होगा। इसलिए वो शब्द दिया है द्वैत भी अद्वैत भी। द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत। हाँ, वो जब ज्ञान की अवस्था में विराजमान रहेगा हमेशा, तब वो अद्वैत अवस्था में रहेगा, एक ही देखेगा और उसी के साथ युक्त होगा। वही है और कोई है नहीं, ऐसा मानेगा। मैं तू के लिए वहां जगह नहीं है, ऐसा है वो। आचार्य परंपरा कहा जाता है कि सनक आदि महर्षियों को निगूढ़ ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए भगवान हंस रूप में अवतीर्ण हुए थे। नारद हंस रूपी भगवान के अनुचर थे। वाह, ये बहुत अच्छा दिया है। वो श्लोक है उसका, वो नारद मुनि भगवान उनसे के पास गए, क्या नाम, सनंदन सनत कुमार के पास। उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि कस्मन्यो भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब जाना जाता है? मैंने सुना है ब्रह्मविद तरति शोक मोहम। जो ब्रह्मविद है वो शोक मोह से पार हो जाता है, लेकिन मेरे को शोक मोह सताता है। हाँ, तब फिर उन्होंने पूछा सनत ने कि तुम क्या जानते हो? तब वो कहते हैं तत्रा परा ऋग वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम स्मृति। इतना मैं जानता हूँ। ये सब सांसारिक विद्या थी उस टाइम, अभी भी वही है, खाली नाम थोड़ा बदल गया है, वही है सब। तो ये मैं जानता हूँ। तो वो पूछते हैं फिर, वो अक्षर ब्रह्म को जानते हो? नहीं। तत्परा तद अक्षरम अधिगम्यते। वो अक्षर ब्रह्म को जानते हो? उसको नारद ना बोलते हैं। तब फिर वो हंस का रूप धर के इनको दीक्षा देते हैं। ये ऐसी मान्यता है उपनिषद की, वहाँ कहानी आती है उपनिषद में। तो इसलिए वो उसके बाद वो वहाँ ये बताते हैं कि जो हमारी परंपरा है, निम्बकाचार्य वाले बताते हैं जो हमारी परंपरा है वो वही है। वाह भाई, वहाँ उसका चित्र भी है, बहुत ही अच्छा बनाया है, अच्छा लगा था। हाँ।
ये अनादि परंपरा है और हंस का इस नाम दिया जाता है ऐसे। उसका मतलब क्या होता है? वास्तव में सार ग्रहण करने वाला, असार को त्यागने वाला, जो कभी असार को ग्रहण नहीं करता है, कभी किसी हालत में भी। वो संसार की कोई वो क्या चुकता है? मोती। और कहाँ रहता है? मानसरोवर। मानसरोवर में। ऐसे समझाया है। ऐसे ही हमारा जो मानस है, अंतकरण जिसको कहा है, मानस है, वो सरोवर है, उसी की कहानी है वो रामायण, जिसको मानचरित मानस रामचरित मानस कहा। वो दशहंस की कहानी है वो। मैंने एक पुरानी रामायण पढ़ी थी, बहुत पुरानी रामायण थी, 1924 में छपी थी वो, वेंकटेश प्रेस से। उसके पन्ने टूट जाते थे, वो उसमें स्लेट के द्वारा लगाने पड़ते थे वो। तो उसमें राम का नाम नहीं था, हंस ही का नाम था पूरा, हंस ही हंस था उसमें लिखा हुआ। और वैसे भी जब भरत आते हैं, घर आते हैं जब, तो उनको पता लगता है राम को वनवास हो गया है और लक्ष्मण उनके साथ चले गए, सीता भी चली गई हैं। तब कहते हैं क्यों हुआ ऐसा? तो पता लगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वरदान मांगा है दशरथ से, तुमको गद्दी में बिठाना है, इसके लिए ऐसा सब रचा है। तो उनको बहुत बुरा लगा। तब वो माँ से बोलते हैं जाके, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विधि संग कछु न बसाई। कहते हैं हमारा जो वंश है वो हंस का वंश है। जनक भी वही है, दशरथ भी वही, हम भी सब वही हैं। लेकिन तू कहाँ से आ गई बीच में? कहते हैं अपनी माँ से, जननी तू जननी भई, तू कैसे मेरी माँ बन गई? एक भगवान की मर्जी हो, विधि से हम उसके साथ हमारा बस नहीं चलता। ऐसा उसमें वर्णन आता है रामचरितमानस में। और वो उसने लिखा है ग्रंथ नागर में, हाँ, मानस नागर में, मानस का हंस। अच्छा नावल रूप में लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी की जीवनी दी है उसमें, बहुत अच्छी। और ये उनसे उनका वार्तालाप हुआ है वाचस्पति मिश्र से, अच्छा है। वो भी उसमें वर्णन आता है। तो उसमें उन्होंने तुलसीदास जी को हंस का रूप बताया। अच्छी किताब है वो, मन लगा पढ़ने को। पहले पढ़ने का बहुत शौक था मेरे को, तो मैं किताबें ऐसी पढ़ता रहता था। ये बचपन में घर में था तो रामायण पढ़ता था। रामायण घर में रखी थी, 2 पुस्तकें थी, एक रामचरितमानस था, सुख सागर, और एक सुख सागर। दोनों पढ़ता रहता था, जब भी टाइम मिले और अकेला हूं तो पढ़ता था। तो वो फिर बाद में ये संन्यास लेने के बाद पढ़ने का शौक लगा। पहले ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, ऋषि दयानंद का है लिखा हुआ, आर्य समाज का मान्यता प्राप्त है उसमें ज्यादा। वो 1.5 बार पढ़ा, एक बार पूरा 15वां अध्याय पढ़ा, फिर दोबारा 8 अध्याय तक पढ़ा। वो पढ़ा, उसके बाद फिर दासबोध ज्ञानेश्वरी पढ़ता रहा एक लंबे समय तक, और बहुत अच्छे लगे ये दोनों ही। फिर उसके बाद दूसरे योग शास्त्र के पतंजलि योग दर्शन पढ़ा बहुत, उसमें बहुत सी बातें जानने को मिली। उसमें बहुत से शास्त्रों का वर्णन आता है, उससे ज्यादा जानने को मिली। फिर ये ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहा और ऐसे योग बनते रहे। वो पढ़ने के लिए यहाँ पठानकोट में थे गुलेरिया करके,
वो उनके एमए में वहां वो पुस्तक लगती थी कामायनी, उनको समझ नहीं आती थी, वो मेरे पास आके फिर पढ़ते थे उसको, वो वहां पढ़ाते होंगे फिर वो पढ़ते थे। वो फिर मैंने देखा तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, आध्यात्मिकता है सारी उसमें, और वो क्या नाम सतपथ ब्राह्मण की कथा है सारी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तो सतपथ ब्राह्मण की कथा है, कहते हाँ। वो पढ़ते रहे उनके साथ में, फिर ऐसे कई ग्रंथ पढ़ते रहे। ये क्या नाम गीत गोविंद, ये बड़ा पढ़ा जयदेव जयदेव जी का, बहुत अच्छा लगा। फिर ये जन्म साखी पढ़ी, वो श्री ग्रंथ साहब का वो है, जैसे हमारे वो पुराण होते हैं, पुराण वो वेदों का एक अंश होता है, ऐसे ही वो जन्म साखी वो बालाजी की, बाला की लिखी हुई थी। बाला उनका सेवक था नानक देव का, उसकी रचित थी वो जन्म साखी, वो पढ़ता रहा। फिर आनी बसंत की एक पुस्तक पढ़ा, अच्छी पुस्तक थी, आध्यात्मिक जीवन, हिंदी में डब हुई थी, अंग्रेजी में लिखी होगी उसने आनी बसंत में। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। अच्छा, उसका था वो तो आध्यात्मिक जीवन, तो उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का सारा वर्णन था उसमें। ये बहुत सी पुस्तकें चोरी हो गई मेरी, खो गई, उसमें चली गई वो। ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहा। फिर ये जामनगर में वो लाइब्रेरी थी उसकी, कॉलेज की, महिला कॉलेज की। हाँ महिला कॉलेज की, वहाँ वो प्रिंसिपल आते थे मेरे पास, उठते बैठते थे, तो वहां से जाके उनकी एक किताब अभी भी है मेरे पास ऊपर, वो लाइब्रेरी की है वहाँ की, कबीर के बारे में, वो डॉक्टर प्रताप चंद ने लिखी हुई है। तो वो यहाँ पर है अभी, वो मैंने उसको बोला था अचानक को, मैंने कहा ये मैं रख लेता हूँ, उसने कहा अच्छी बात है। तो वहाँ ये मानस का हंस वगैरह और कामायनी पर टीका लिखी है, वो वहां लाइब्रेरी में मिली मेरे को, वो फिर मैंने पढ़ी थी, उससे वो थोड़ी बहुत और जानकारी खुली। और ये मानस का हंस वहीं से लाकर पढ़ा था। फिर वहां काशी में रहा हूं, एक अनुष्ठान करता हुआ थोड़े समय, तो वहां पर 2 लाइब्रेरियों का मेंबर बना, मैंने चंदा दिया वहां, उस चंदा देने से मेंबर बनाते हैं, 100 रुपया दोनों जगह दिया है। एक गोविंद लाइब्रेरी में, वहां सुबह जाता था, 9 बजे खुलती थी लाइब्रेरी, तो 2 बजे वहां चला जाता था, 9 से लेकर 1 बजे तक वहां बैठता था। और फिर 1 बजे आके वहां से आते वक्त परवल ले आता था आधा किलो, बस वो परवल उबाल के नमक काली मिर्च डाल के और 2 चम्मच घी डाल के दोपहर को खाता था, और 2 बजे लेट जाता था। शाम को 4 बजे उठ के फिर घूमता था काशी में, जगह जगह जहां जहां पता लगे कोई साधु संत रहते हैं या कोई समाधियां हैं, कोई महात्मा की, ऐसे ऐसी जगह वहां वहां घूमता था और रात को आता था वापिस। तो ऐसा जीवनचर्या था, उस हिसाब से वो पढ़ाई में आए सब। और एक आदत थी ग्रहण करने की, मैं कोई नोट नाट लिखूं या कहीं वो करूं, वो याद मेरे को नहीं था, मैं ऐसे ही याद कर लेता था, कहानियां कूनियां हुई कोई। कभी कभी वहां वो सरस्वती एक लाइब्रेरी है संपूर्णानंद वालों की, यूनिवर्सिटी है अभी भी है, तो वहां से कभी कोई लड़का आ जाए इधर, तो उसके साथ वहां चला जाता था यूनिवर्सिटी में। संपूर्णानंद वो संस्कृत की यूनिवर्सिटी बन गई थी उस टाइम, उसका एक केस भी चल रहा था वहां उस टाइम, तो वहां भी जाता था शाम को, कभी कभी वहां चला जाता था। और एक ये भारतीय प्रचारणी सभा है, और वो हिंदी का प्रचार करते हैं वो लोग, उसकी लाइब्रेरियां हैं बड़ी जगह,
वहां भी जाता था, उसका भी मेंबर बना हुआ था। तो ऐसे करके ये चलता था। तो जानकारी बहुत कुछ मिलती थी, पढ़ने को, सुनने को, समझने को। कहीं वहां पर बैठ के साधु संत बहुत आते थे गोइनका में, वहां साधु महात्मा ज्यादा आते थे, उनसे भी चर्चा कभी होती थी। तो वो पढ़ा उस वक्त। नरवाणा, नरवाणा हाँ, यहाँ भी है, जींद के पास वाली तरफ एक कस्बा है नरवाणा। वहां पर इसका स्कूल है बड़ा, आर्य समाज। आर्य समाज का बड़ा स्कूल है, और बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है स्कूल में। वो स्कूल तो +2 तक का है, वो हायर सेकेंडरी, लेकिन वो लाइब्रेरी बहुत बढ़िया थी। वहां भी मैंने वो उपनिषद वगैरह देखे थे उसमें। वो मना नहीं करते थे मेरे को, वो प्रिंसिपल था, वो हाथ वाथ भी जोड़ता था और मना नहीं करते थे। मैं वहां चले जाता था सुबह। वहां थोड़े समय रहा वहां, तो मैं 3-4 दिन, तो तब वहां जाता था वो लाइब्रेरी में सुबह। ऐसे ही जींद में भी लाइब्रेरी में, जामनगर भी लाइब्रेरी में थी, वो दयाराम लाइब्रेरी थी, एक दूसरी थी, सेंट्रल बैंक का थी। वहाँ दयाराम लाइब्रेरी से किताबें भी ले जाता था मैं, जब मैं धूरी वाहू रहता था। वाह, ये गुरु भाई ने वो दिलवा दिया, ये उसका नंबर था। जिला पंचायत नहीं है। ऐसा शौक था थोड़ा पढ़ने का, लाइब्रेरी और पढ़ के समझने का भी शौक था। वहां पर एक अच्छा रामायणी था, तुलसी भाई नाम था उसका, और उसके पास भी ये रामायण संबंधी किताबें बहुत थी। उससे भी एक बार वेदांत दर्शन ले गया था मैं पढ़ने के लिए, पर वो फिर उसको दे दिया। फिर उसको वो कहता था मैं किसी को देता नहीं हूँ, बड़ी उम्र का था वो, लेकिन वो उठते बैठते थे। ये मेरे पास सब वहाँ अच्छे अच्छे लोग थे थोड़े, वो चुन्नी भाई होते थे, और एक ये क्या नाम, बदरुद्दीन राणपुरी, ये इसका कल्याण में लेख आएगा। ये बहुत दिन कल्याण में सेवा करता रहा था। तो वो बोली मुसलमान, लेकिन वो था, वो गंगा जल ला के बांटता था एक शीशी में, छोटी छोटी शीशी बना के, वो गंगा जल हरिद्वार से लेके वो सबको बांटता था वहां। और बाद में वो एक वृद्ध आश्रम में चला गया। उसके पास पैसे थे थोड़े से, 50-60 हजार रुपया, वो उसने वहां दे के वहां रह गया। वहीं उसका शरीर छूटा। वो था मुसलमान, पर था वो हिंदूवादी बहुत। ऐसे बहुत से मिलते हैं कई बार। तो ऐसे चलता रहा काफी समय। जीवन को एक रूप ढल देना चाहिए, खोज में लगाना चाहिए। खोज ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो नानुसंदेह परा पूजा, कोई पूजा नहीं हो अनुसंधान के अलावा। सब खाली ढकोसलेबाजी है, दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। एक अनुसंधान होना चाहिए बस। वो जो वृत्ति है अंदर की हमारे, वो अनुसंधान में लगी रहने की, खोज में, जानकारी प्राप्त करनी, नई नई खोज है। लेकिन दृष्टि व्यापक होना चाहिए, सीमित नहीं हो। किसी संस्था से बंधा हुआ, किसी संप्रदाय से बंधा हुआ, किसी सिद्धांत से बंधा हुआ, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो खोपड़ी उतनी ही रह जाती है सीमा में, सोच आगे बढ़ नहीं पाती है। उसको भी मोह का एक रूप माना जाता है। अब जैसे राधा स्वामी है, ये और किसी को नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ विकास नहीं होगा, हजारों लाखों इनके अनुयायी हो जाएंगे, लेकिन कोई राधा स्वामी नहीं हो पाएगा, शिवदयाल सिंह उसमें कभी नहीं होगा। जब ऐसा हो जाता है, एक सीमा बन जाती है, उस सीमा से बाहर निकलना व्यापक दृष्टिकोण होना, क्योंकि परमात्मा
जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और नित्य है। नित्य है। ऐसा उसका स्वरूप है। हमारा ऐसा होना है, बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण। किसी मिशन आदि के द्वारा वहां तक ही सीमित हो जाए, फिर विकास नहीं होता है, बौद्धिक समझ ही नहीं आती। और कभी भी उस संप्रदाय में सत्य का प्रकाश नहीं होता है, उससे बाहर ही निकलना पड़ता है। ये बन जाते हैं, दीवार बनी होती है, दीवारें बन जाती हैं, वो दीवार से बाहर। इसलिए कहा है धर्म दे दरवाजे बड़े बड़े तंग अल्लाह की मोरी, पंडित मुल्ले लंग न दे, जेड़ा लंगे चोरी चोरी। ये धर्म के दरवाजे बहुत बहुत बड़े हैं कहते हैं, और भगवान से मिलने का रास्ता बहुत छोटा। छोटा। हाँ, तंग अल्लाह दी मोरी। ये जो ठेकेदार हैं यहाँ, सब जगह होते हैं धर्म के ठेकेदार। अब ये जरूरी नहीं है पंडित मुल्ले ही धर्म के ठेकेदार हो। अभी नए नए जो संप्रदाय बनते हैं, इनके धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई है ही नहीं ऐसा मानेंगे, और तो इसलिए कहते हैं ये ठेकेदार जो धर्म के हैं, ये बैठ जाते हैं, ये जाने नहीं देते हैं। जो जाएगा चोरी 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 चोरी। चुपचाप निकल पड़े। ऐसे व्यापक दृष्टिकोण हो तभी रहेगा। लेकिन हर एक धर्म, संप्रदाय, मिशन जो भी है, वो किसी संत महात्मा के नाम से बना है। संत महात्मा ने नहीं बनाया है, उसके नाम से बना है बाद में। तो वो जो है उसका मूल, वो जानकार महापुरुष था। उसके प्रति आदर का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसके प्रति निरादर नहीं हो। कोई भी संप्रदाय का है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसका जो मूल पुरुष था वो तो जानकार महापुरुष था, इसमें तो मत नहीं। उसके प्रति अभाव न हो मन में, उसके प्रति घृणा का भाव न हो, आदर भाव हो, तभी उसमें प्रगति होगी। भेद और अभेद विचार करने के बाद इसकी आचार्य परंपरा क्या है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि सनक आदि महर्षियों को निगूढ़ ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए भगवान हंस रूप में अवतीर्ण हुए। नारद हंस रूपी भगवान के अनुचर थे। निम्बार्क नारद के शिष्य और भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार थे, मानते हैं। अरुणी, ये प्रसिद्ध नाम है, अरुणी मुनि के औरस पुत्र निम्बार्क जयंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके शिष्य श्रीनिवास भगवान के संघ के अवतार थे, ऐसी प्रसिद्धि है। उन्होंने निम्बार्क के वेदांत पारिजात सौरभ नामक, ये जैसे अणुभाष्य है ना, ऐसा ही ये नाम है, वेदांत वेदांत पारिजात सौरभ नाम का ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वेदांत कौस्तुभ नाम की उत्कृष्ट टीका लिखी है। गुरु परंपरा क्रम में देवाचार्य श्रीनिवास से अधस्तन थे। यह भगवान के पद्म के अवतार तथा सिद्धांत जानवी नामक ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के रचयिता है। सुंदर भट्ट ने सिद्धांत जानवी पर सेतु नाम की एक उत्कृष्ट टीका लिखी है। सुदर्शन भट्ट के बाद प्रधान आचार्य का नाम काश्मीर केशव भट्ट है। काश्मीरीय केशव भट्ट है, केशव भट्ट है। यह एक दिग्विजयी पंडित थे और प्रस्थान त्रय पर ही अनेक पांडित्यपूर्ण निबंधों की रचना करके
विद्वत समाज में चमत्कृत कर दिया था। इसके गुरु का नाम मुकुंद है। इनका प्रधान ग्रंथ वेदांत कौस्तुभ की टीका कौस्तुभ प्रभा है। इसके सिवा तैत्तरीय प्रकाशिका, तत्व प्रकाशिका आदि अनेक ग्रंथों में उनकी विद्वत्ता और असाधारण प्रतिभा का ज्वलंत निदर्शन है। ब्रह्मचारी वनमाली प्रस्थानत्रयी संन्यास का ग्रंथ माना जाता है। वो 3 को मान्यता है। शंकराचार्य भगवान ने 3 ग्रंथों को मान्य है। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिलाकर नाम दिया है प्रस्थानत्रयी। ज्यादातर संन्यास यही पढ़ते हैं, इसके अलावा नहीं। वो कभी भी देखोगे विश्वात्मानंद को, वो इन्हीं पर बोलेंगे, उससे बाहर नहीं। वो रामायण को भी नहीं मानते, इन्हीं पर बोलते हैं। ये एक संन्यास का घेरा है, ये इसी को मानते हैं। और वो भागवत को भी नहीं मानते। ये 3 हैं, भगवत, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये शंकराचार्य के मत वाले इनको मानते हैं बस। इसके ऊपर वो उन्होंने टीका लिखी है, वो वेदांत कौमुदी नाम की। हाँ, उसको काश्मीरी भट्ट ने, जो इन्होंने केशव भट्ट, काश्मीरी केशव भट्ट। એટલે बुक का नाम मारे प्रस्थानत्रयी, तीनों को मिला के एक बुक बनी। हाँ, तीनों को मिला के नाम रखा प्रस्थानत्रयी। नाम नहीं भाई, त्रयी से 3 इसी को मानते हैं। कश्मीरी शैविज्म के 3 अलग हैं। वो भी त्रिक दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। त्रिक दर्शन, हाँ, उसमें है स्पंद कारिका, प्रतिभिज्ञा, हृदयम और शिव सूत्र। ये 3 ऐसी मान्यता है उनमें कि ये लुप्त हो गया था। तो वो केशव भट्ट के गुरु जी जो थे, ये इनको एक शिला पर लिखे हुए ये श्लोक मिले, 12 श्लोक। उन्होंने फिर उसकी व्याख्या लिखी। वो एक परंपरा अलग चली है। उसमें कलोल भट्ट, हाँ वो नाम था उनका, कलोल भट्ट और सोमदेव, ये सब उस परंपरा में। अभिनव बाद में अभिनव गुप्ताचार्य और खेमराज। वैसे सबसे ज्यादा प्रचार खेमराज ने, गोरखनाथ ने किया है इस पंथ का। ये इसी से परंपरा से जुड़े हुए थे गोरखनाथ आदि। ये साधन परंपरा को मानती है और नाथ ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये इनके बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। वो पठनीय ग्रंथ हैं, वो लगभग होंगे ऊपर लाइब्रेरी। इस बंद के ऊपर अखंडानंद सरस्वती ने भी लिखा है। और उन्होंने भी लिखा है तो स्थूल जी का वो बहुत कल्याण देव, पर वो बता रहे थे, मैंने भी लिखी। मैंने थोड़ी देखी, वो नहीं किया लाइब्रेरी में, तो मेरे को उसमें मजा नहीं आया। इससे अच्छी अखंडानंद जी महाराज की टीका है। और यहाँ वो एक हुए हैं अच्छे, इसी परंपरा से जुड़े हुए, कश्मीर के, उन्होंने लिखी है वो स्पंद कारिका। मोतीलाल बनारसी दास ने छपवाई है। खेमराज ऊपर टीका अच्छी लिखी है। वेदांत कौस्तुभ की टीका कौस्तुभ प्रभा ये प्रसिद्ध है। इसके सिवा तैत्तरीय प्रकाशिका, तत्व प्रकाशिका अनेक ग्रंथों में इनकी विद्वत्ता और असाधारण प्रतिभा का ज्वलंत निदर्शन है। ब्रह्मचारी वनमाली मिश्र का वेदांत सिद्धांत संग्रह या श्रुति सिद्धांत 7 अध्याय का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। हंस संप्रदाय का मूल प्रामाणिक ग्रंथ निम्बार्क रचित वेदांत पारिजात सौरभ नामक वेदांत भाष्य है। शारीरिक मीमांसा वाक्यार्थ के नाम से भी
बहुत स्थानों में इस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। निम्बार्क के 10 श्लोकी ग्रंथ में संक्षिप्त रूप में ज्ञेय पंचविध पदार्थों का निरूपण है। उपास्य का स्वरूप, उपासक का स्वरूप, कृता फल, भक्ति रस के प्राप्ति, भक्ति रस एवं प्राप्ति के विरोधी का स्वरूप, यह अर्थ पंचक बहुत ही सुंदर और सहज भाव से 10 श्लोकों में आलोचित हुआ है। सविशेष निर्विशेष कृष्ण स्तवराज भी स्वयं निम्बार्क रचित 25 श्लोकों का स्तोत्र विशेष है। सिद्धांत मंजरी नाम से इसकी एक टीका है। इस ग्रंथ में हंस का स्वरूप और हंस से प्रेम का स्वरूप का उल्लेख मिलता है। ये मीराबाई ने भी स्वीकार किया है महाराज जी, इसलिए मीराबाई का एक जो पद है उसमें से हंस से प्रेम करना वो भी लिखा है। एक पंक्ति आपको सुना देते हैं। तारे ने मारे हंसा प्रीत्यु बंधाणी रे, तारे ने मारे हंसा प्रीति बढ़ानी रे, उड़ी गयो हंस मंजर पड़ी तो रयूं मारो हंसलो नानो ने जुनू तो थयूं रे देवड़, जुनू तो थयूं मारो हंसलो नानो ने देवड़। यहाँ ये हंस प्राण को बोलते हैं। हाँ, हंस प्राण हंस रूपी हो जाता है आखिर में। जब तक जीव है तब तक वो प्राणी है, और जब तक जीवत्व समाप्त होता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, तो वो हंस रूप में परिणित हो जाता है। वाह भाई वाह वाह। इसलिए मीरा की वो अवस्था हो गई, उड़ी गयो हंस पिंजर पड़ी तो रही हाँ, मारो हंसलो ना पड़ी रही। देवड़ जूनू तो शरीर पड़ा रहा, प्राण उड़ गया। उड़ गया। सूरत हंसनी उड़ी उड़ी आकाश, देखा अद्भुत सकल तमाशा, तीनों भुवन में हुआ प्रकाशा, खुल गया निर्गुण गुण का ताला, है। उजियारा उजियारा है, उजियारा है। घट भीतर पंथ निराला है। बाहर के पंथों की बात नहीं है, घट भीतर के पंथ की बात है। बाहर तो अनेक पंथ है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नेक और मुनि मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजन गतो येन सपन्था। वही है पंथ। वाह भाई। रास्ते पे महाजन गए हैं, महाजन पंथ नहीं नहीं है है। कोई भी। इसलिए शुरू से मेरे मन में ये एक भाव रहता है। वाह। और विषय भी रखा था ना हाँ, हमारे। और मेरी अक्सर महात्माओं से कईयों से बातचीत होती थी हमारे संप्रदाय के। मैंने कहा फिर दीक्षा देने का क्या मतलब होता है? हम स्कूल में भर्ती हुए पढ़ने के लिए, और जब तक पढ़ते हैं हमको जरूरत है तो हम मास्टर की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है, आगे पढ़ना। लेकिन मास्टर हमारा लक्ष्य नहीं है, हाँ पढ़ना हमारा लक्ष्य विद्या है। विद्या है। ये अक्सर होता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय में कई जगह घूमता रहा, रामकिशन मिशन में भी गया, आनंदमयी माँ के साथ भी रहा, ये क्या नाम अवैधानंद जी महाराज के पास रहा, ये सत्यपाल जी के पास जाता उठता बैठता रहा, इधर जाता रहा। इनके जो पहले थे हंसदेव, हाँ, उनके लड़के थे पहले, उसका नाम था वाली योगेश्वर। अच्छा। वहाँ आता जाता रहा, वहाँ उठता बैठता रहा, और कई भी जगह। और ट्रांसा हाँ। लेटर वाला महेश योगी जी महाराज। लेकिन लक्ष्य की तरफ ख्याल रहा हमेशा, उधर ख्यालता रहा। मैं सोचता रहा जो जाना जाएगा, पता लगेगा,
वो विद्या से लगेगी। विद्या मुख्य उद्देश्य है। जहां जहां से सीखी जाती है वहां वहां का आदर भाव। वाह वाह। अब ये गोपीनाथ जी की विचारधारा अच्छी लगी तो इसकी पुस्तकें पढ़ने में शौक लगा। अच्छा लगता है, वो बहुत जानकारी है जानकारी थी इनको इस सलाह और अच्छे साधक थे, साधक उच्च कोटि और के। सबसे बड़ी अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अखंडानंद जी ने भी माना है। जी हाँ, सबसे बड़े विद्वान थे। इसके उन्होंने व्याख्या करी है उस वक्त लोगों ने 3। ये अपने अपने उसमें निष्णात थे पूर्ण रूप से। भागवत में अखंडानंद सरस्वती, कथाकार तो बहुत थे लेकिन उसके रहस्य को जानने वाले वो अखंडानंद सरस्वती। रामचरितमानस के राम किंकर उपाध्याय अच्छे जानकार और तंत्र आगम शास्त्रों के सारे कविराज। कविराज छबरा अपने अपने समय के ये दिग्गज। थे। खाली महाराज जी ने वहां एक जगह पर हम गए थे, मुझे याद आया वो ये पंडित गोपीनाथ जी का नाम लिया तो महात्मा खुश हो गया को हो आप इनके, आपने तो कहा उनके गुरु ये, पर वो महात्मा खुश हो गए। उनका नाम था आत्मानंद। वो यहाँ भी आ चुके हैं, उनका मूल स्थान बोटाद में है और हमको मिले थे वो गोपनाथ में, हमको मिले थे गोपनाथ में। आत्मानंद वो दो भाई थे। एक वहां के वहीं थे, वहीं रहते हैं, गोपनाथ में रहते हैं। हाँ। वो थोड़ा मगज का तेज है। तेज था वो। मेरे से वो झगड़ने को भी तैयार हो गया था। हाँ। फिर मैं हंस दिया तो उसको थोड़ा लज्जत हुई। पर ना महाराज उसने आपने जब भी उसको पूछा कि भाई गोपनाथ में आपने उसको जब भी बात किया ना, हाँ, टोपी भी दी मैंने। नहीं वो बाद में सरल हो गया था। लेकिन सरल वो हो गया था। छोटा भाई अच्छा था। हाँ। वो RSS का कार्यकर्ता था। हाँ हाँ। वो गाड़ी मेरे को दे रहा था, कहता मेरी गाड़ी आप ले जाओ। और मैंने कहा नहीं हमारे पास है गाड़ी। यहाँ भी आए हैं, हम नहीं थे तो पीछे से आए थे। अच्छा। हाँ हाँ, हम नहीं थे, सर्दियों में आए थे। फोन भी आया था उनका तो मैं भरत भाई यहाँ आया हूँ और कल चला जाऊंगा चामुंडा 1 दिन के लिए। यहाँ आए थे आत्मानंद जी नाम, बोटाद से, और नाटक का। और यहाँ आए थे, बोला बताया, फोन आया था। अच्छा महात्मा। अच्छा महात्मा। और ये इनको बहुत, पंडित जी को बहुत मानते थे, हाँ हाँ। पंडित गोपीनाथ जी को। इनके गुरु को बोला ना गंध बाबा है। अब इन्हें से पूछने आया गंध बाबा कौन है? मैंने कहा वो विश्वदानंद जी का एक नाम है गंध बाबा। आपने बताया। हाँ, बहुत पुरानी, मजा आई थी। चलिए भाई, अयम स्वामी जी का सिद्धांत का एक श्लोक है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सुकुड़ जाती है चेतना, सुकुड़ जाती है। हंस संप्रदाय का मूल प्रमाणिक ग्रंथ निम्बार्क रचित वेदांत पारिजात सौरभ है और इस तत्व में श्रुति सिद्धांत मंजरी नाम के इस ग्रंथ में हंस की महिमा गाई है। इसलिए हंस ही हंस से समझ सकता है और हंस ही हंस को पूरी तरह से प्रेम और समर्पण कर सकता है। इसलिए हंस का भोजन आदि का विचार करके हम भी हंस स्वरूप बनने का प्रयास करें। ये श्रुति सिद्धांत मंजरी का मुख्य सिद्धांत है। इसलिए गुजराती भाषा में हंस का भोजन और हंस का क्या स्वरूप है, एक पंक्ति आपको बोल देते हैं। हंसला हालो रे हवे मोतीड़ा नहीं रे मरे। हंसला हालो रे हवे मोतीड़ा नहीं रे मरे। तो जाजवा ना पानी आसा जूठी रे बंधाणी मोतीड़ा नहीं रे मरे। हंसला हालो रे हवे मोतीड़ा नहीं रे मरे।
तो महाराज वो भी बहुत अच्छा है। वो है एक माया का माया खेल, है। झांझुआ का पानी। ये जैसे मृग तृष्णा। रेत में सूर्य की छाया पड़ने से पानी जल, दिखता है। मृगजल बोलते हैं। पानी का भान होता है, लेकिन होता नहीं पानी, और उसको ढूंढने में वो मर जाता है, लेकिन प्यासा ही मरता है। ऐसे ही वो दिया है झांझुआ को पानी। एक महाराज और एक भी ऐसा है, पंखीड़ा ने पिंजरू जुनू जुनू लागे रे, बहुए समझाव्यो तो ये पंखी नऊ पिंजरू मांगे। एक कवि ने लिखा है जीव के बारे में। कभी इसमें उसको मजा नहीं आता है, अभी उसको नई नई जगह पे जाना है। लेकिन आपने जो मंत्र लिखा है जामनगर, वो बहुत अच्छा। एको हंसो, बस सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ इसमें आ गया। नीचे मौन मंदिर में, राम मंदिर में। ये हंस को महाराज जी ये पता नहीं कोई महात्मा जैसे हो गए परंपरा से, लेकिन पिक्चर में देखो, पुराने पिक्चर में राम और सीता जी का स्वरूप देखो, सरस्वती का स्वरूप देखे, ब्रह्मा जी का स्वरूप देखे, सबसे प्रेम बड़ी कहानी आज तक लव स्टोरी ऐसी बड़ी नहीं हुई है। ऐसी लव स्टोरी जो नल दमयंती की है उसका स्वरूप देखे, कोई ऐसा नहीं था। और हमारे संस्कृत में प्रेम की कहानी का अन्य ग्रंथ है, उसमें भी कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें हंस की महिमा न हो। सबसे अच्छा दमयंती हंस की महिमा है, और हंस में ही दोनों को हंस ही मेल करवाता आता है, की कहानी है। हंस से आखिर में मेल कराता। अभी 2 दिन पहले एक श्लोक लिखा था कैलाश ने महाराज जी, ये इनको याद ही होगा, लिखा है था, नेट में डाला था आश्रम की ओर से। मुझे श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन बहुत रोने जैसा कर दिया मूड। ऐसा एक मंत्र लिखा था इसने और नेट में डाला था अपने आश्रम की ओर से, सब लोग पढ़ सके इसीलिए। वो मंत्र मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सरोवर हंस की कहानी लिखी थी, पुराना एक मंत्र लाया था और डाला था 4 दिन पहले। इसके कहीं आया होगा इसमें। और वो हंस और सरोवर की कहानी में सरोवर रोता है, सरोवर रो रहा है, और रो रहा है, पूछा क्यों रो रहा है तू? मुझे अभी याद आया, 4 दिन पहले इसका पढ़ता हूं कि मंत्र डाले तो देखूं कौन सा अच्छा मंत्र है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोले मेरा पानी है, मेरे पास कमल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास हंस नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। ओ 4-5 दिन पहले मंत्र डाला था, मंत्र बहुत उत्तम कोटि का मंत्र था, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ के उसका अर्थ समझ के आश्चर्य हुआ। ओ हो याद आया अभी मैंने। श्लोक એમાં જ આવે नहीं। अभी क्या है महाराज जी, विषय बदलेगा कल, इसलिए आज विषय बदलना नहीं है, आज हंस का विषय रखे। और हंसोपनिषद में 4-5 मंत्र मैंने पढ़े थे, और हंस शब्द स्वयं जो है, इससे बड़ा विश्व में कोई रहस्य नहीं है। वो मुझे लिखा तो विश्व का शब्द लिखता है कि इसका बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा लिखा तो मैंने कहा ये कुछ अलग हो सकता है। तो बहुत विचार किया, तो नीचे उसके जो हंस उपनिषद के अंदर मंत्रों के उल्लेख किया। मंत्र तो उसका अर्थ हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाषा अलग है, वेद अलग है और व्याकरण अलग होता है, लेकिन उसके नीचे जो लिखा था अनुवाद के रूप में, तो पता चला कि ये मेरा स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है। और मेरा जो महाराज जी ने जो नाम दिया है, वही उसका नाम ही हंस मंत्र है। इसका पुराना नाम हम अभी सतनाम बोलते हैं,
वो नाम बोलते हैं, लेकिन उसका पुराना नाम है, उसका नाम हंस मंत्र नाम से वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। अजपा भी कहा। अजपा अजपा नाम हम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, और वो बड़ा स्पष्ट मंत्र है उपनिषद का, यजुर्वेद का। एको हंसो विगुणस्यासि मध्ये सवाग्ने सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये वो सुबोधानंद बोलता है। हाँ, बहुत बोलते हैं। आज ही फोन आया था। अच्छा। हाँ, आज मैं और मीना बहन बैठा थे ना, तो बोले बाके बिहारी के मंदिर में आया हूँ, यहाँ मेरा 1 महीना मैंने किराए पर रूम लिया है, अच्छा। और ये लेकर यहाँ मैं अभी गीत गोविंद का अध्ययन करूंगा। तो महाराज जी को मेरी ओर से प्रणाम बोलना है, और बहुत दिन से याद आ रही थी, मैंने आज फोन कर देता हूँ। कभी कभी आपका सत्संग भी सुन लेता हूँ मौका मिलने पर। आज जब हम कुछ सब्जी, कौन सी सब्जी काट रहे थे, तब उनका फोन आया था। फ्लास्मिन, तब आया था फोन। तो मैंने वो स्पीकर चालू कर दिया, क्योंकि दोनों हाथ से काम नहीं हो सकता, तो वो चालू करके रख दिया, तो वो बातचीत हम करते। सुबोधानंद का आज ही फोन आए थे, वो वृंदावन में अभी वो अनुष्ठान में बैठे हैं, गीता मंदिर में कमरा किराए पर लिया। अच्छा अच्छा। मैंने कोई सेवा हो तो बताओ, बोले नहीं, खाली महाराज जी की याद आई, और ये मैं गीत गोविंद पढ़ने के लिए 1-2 महीना रहूंगा यहाँ। तो मंदिर बल्ली करोगे बहुत, मथुरा और उसके बीच लंबा पड़ेगा बिहारी जी। लेकिन विद्वान अच्छे हैं, अच्छा विद्वान अच्छे हैं, और जीवन भी अच्छा है, सरल है। अच्छा विद्वान। હાજી. ફોટો આવ્યો છે કાલે મહારાજ ને મળ્યા એ ભંડારો કર્યો હતો એને, આજે પોતે ભંડારો, પોતે કીધું ને ભંડારો કર્યો। उड़िया बाबा के आश्रम में गए थे, उड़िया बाबा के आश्रम में कल भंडारा किया था तो उन्होंने, कल उसका फोटो भी फोटो भी आया आया था, चित्र दिया था। बहुत अभी जो महाराज है वो एकदम यंग है। वहीं पर अखंडानंद जी का है बगल में, अगल बगल में उड़िया बाबा। हाँ मैंने देखा परिक्रमा मार्ग। एक राजा बड़ा सम्राट हुआ, उसके पास 2 ही चीज थी, लेकिन तीसरी वस्तु बहुत गुप्त थी। 2 का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। एक कवि, अश्वघोष नाम का कवि उसके पास था, और एक भगवान बुद्ध जिसमें भोजन करते थे वो पात्र था उसके पास। तीसरी वस्तु बहुत गुप्त थी, तो 3 चीज को पता चला कि इनके पास 3 चीज है, तो बगल वाले राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो बोले मेरे मन मुझे मारो मत, मेरे प्रजा को मत मारो, ये आपको क्या चाहिए? बोले तुम्हारे पास हमने सुना है बहुत खजाना बड़ा है 3 चीज का। बोले क्या, आपने क्या सुना है? बोले आपके पास अश्वघोष है, वो कौन है, क्या है? तो बोले वो तो आदमी है, कवि है। बोले उसको हमारी जरूरत नहीं, भिक्षु पात्र है। बोले उसकी जरूरत नहीं। तीसरी क्या है? बोले वो तो मेरा अंदर है, वो तो आपको कैसे दे सकता हूं। बोले वो क्या है? बोले वो हंस तत्व है, क्योंकि वहां भजन करने वाले ज्यादा थे। बोले हंस तत्व कोई उसको चोरी नहीं कर सकते, इसलिए वो है, वो चाहिए तो आप ले जाओ। बोले वो तो कैसे ले सकते हैं? तो बोले ये दे दो। बोले सब कुछ ले जाओ, लेकिन एक चीज मैं नहीं दे सकता हूं आपको, जिसका नाम है अश्वघोष, क्योंकि अश्वघोष ने उसको दीक्षा दी थी हंस की। वो बाद में उसके अश्वघोष महाराज जी कालिदास से भी श्रेष्ठ, लेकिन इसकी यहाँ स्वीकृति नहीं हुई। ये भारत देश की, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, कालिदास से भी श्रेष्ठ, लेकिन उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसलिए उसकी मान्यता नहीं हुई। लेकिन ऐसा कवि महाराज घोड़े को भी नचा दे कविता के द्वारा। नाम ही उसका दूसरा नाम था सुदर्शन, लेकिन नाम पड़ गया अश्वघोष। घोष माने आवाज, अश्व माने घोड़ा, घोड़ों को भी नचा सकता था अश्वघोष। और बहुत अच्छी कहानी ये हमारे व्याकरण शास्त्र के रचयिता जो है वरदराज, उन्हें लिखी। वरदराज नाम के एक अच्छे विद्वान हुए हैं, बहुत अच्छी कहानी है हंस की। ऐसा इसके है। लिए तो मीराबाई भी गाए ना महाराज, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर
न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज।